आपका नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे एक अच्छी स्ट्रेटेजी को फिल्टर करके, एक रिफाइन करके इसको प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, आप अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं जैनी ऑल इन वन का, ऑल इन वन बोर्ड का, तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पे आपको जो डेमो है वो फ्री मिलता है, जहाँ पे आप कोई भी इंडिकेटर को बैक टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और सो दोस्तों, अगर जेनी कोई बोट नहीं है जो MT4 और MT5 में रेडी अगर मार्केट में मिलता है उस टाइप का, ये आपको एक टूल प्रोवाइड करता है जिससे आप किसी भी इंडिकेटर को, या आपकी खुद की कोई स्ट्रेटेजी है, जैसे कि आपने 2-3 इंडिकेटर्स RSI AMA उसको मिला के आपने एक कोई स्ट्रेटेजी बनाई और डेली आप उसके थ्रू बाय और सेल करते हैं, तो जो बाय और सेल का आपका जो क्राइटेरिया है उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो कि जब आपका क्राइटेरिया फुलफिलमेंट हो तब बाय का सिग्नल दे, और जब सेल का सिग्नल हो तो सेल दे, और उसको आप ऑटोमेट भी कर सकते हो और बैक टेस्ट भी कर सकते हो। तो बैक टेस्टिंग जो है उसकी बिल्कुल ही फ्री है, जहाँ पे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है एक गूगल शीट का, तो उस पर जाके ये जो है ट्रेडिंग व्यू का जो डेमो वर्जन है उसको आप क्लिक कर ले, और इसको तो आपको ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे लेके जाएगा। वहाँ पे आप जाके उसको ऐड टू फेवरेट कर ले, और ऐड टू फेवरेट करने के बाद आप इंडिकेटर के लिस्ट में जाके जेनी सर्च करेंगे तो आपको माय फेवरेट में जेनी ऑल इन वन का बोट मिल जाएगा। देन आपको क्या करना है, जेनी ऑल इन वन बोर्ड का अप्लाई करने के बाद आपको कोई भी, जैसे कि मैं ट्विन रेंज फिल्टर, ये जो इंडिकेटर है ये फ्री में अवेलेबल है। आप इंडिकेटर की लिस्ट में जाकर ट्विन रेंज करेंगे तो आपको ये जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ट्विन रेंज फिल्टर कोलिन MCK का जो है वो वर्जन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। ये बाय और सेल के सिग्नल प्रोवाइड करता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। इसका एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आप उसके अंदर चेक कर सकते हैं। सो अब इसका एक सिग्नल सोर्स चाहिए। सिग्नल सोर्स क्या होता है ये अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे दूसरे वीडियो में जो ऑलरेडी बनाए हुए हैं उसके अंदर चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी उनका लिंक दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो सिग्नल सोर्स, क्योंकि जब आपको जेनी ऑल इन वन बोर्ड का टेस्ट करना, बैक टेस्ट करना है, तो आपको किसी भी इंडिकेटर का आपको सिग्नल सोर्स चाहिए, जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ट्रेडिंग वेबसाइट पे लेके जाएंगे और आपको ऐड टू फेवरेट करके अगेन आप इंडिकेटर लिस्ट में जाएंगे तो आपको उसका सिग्नल सोर्स मिल जाएगा। और सिग्नल सोर्स मिल जाने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करके आपको सिग्नल सोर्स जो है वो अप्लाई कर देना है। अब दोस्तों, मेन जो हमारा मकसद है कि जो ऑलरेडी ये चीज़ कर चुके हैं, जो इसको ऑलरेडी ये पता है, इसके लिए ये मैंने फिर से रिवीजन कर दिया। जिसको नहीं पता है, नए हैं, तो मैं इसको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी पुराने वीडियो जो है वो एक बार देखें। सो दोस्तों, कैसे एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिससे रिफाइन करते हैं, तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट में कुछ सेटिंग तो दी हुई है, बट इसमें आप सबसे पहले कितने टाइम का बैक टेस्ट करना चाहते हैं ये यहाँ पे दे दीजिए कि आपको जनवरी का करना है, सॉरी 2023 का करना है, 2022 का करना है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं जो कर रहा हूँ वो 2023 का बैक टेस्ट करना चाहता हूँ। देन ये जो है डे एंड आवर फिल्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बहुत ज़्यादा कई बार क्या होता है कि पर्टिकुलर एक टाइम जोन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें लॉसेस मिलते रहे और बार बार इस जगह पे मिलते हैं, उस को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप लिस्ट ऑफ ट्रेड में जाके यहाँ पे एक्सपोर्ट डेटा करें तो आपको एक डेटा जो है वो मिल जाता है, फिर आप उसको फिल्टर करें डेटा को, तो उस डेटा को फिल्टर करने के बाद आपको जो डेटा मिलता है उसको आप जहाँ पे आपको लॉजिंग वाले ट्रेड मिलते हैं उसको आप उसकी कॉमन, मतलब ऐसा नहीं कि हर SL वाले ट्रेड को हम फिल्टर कर दें, बट हम ऐसे ट्रेड को फिल्टर करें जो बार बार उस टाइम पे हमें लॉस देते हो। लाइक लेट्स एग्जाम्पल के 12 बजे से लेके रात को, नाइट में 12 बजे से लेके 1 बजे तक जो भी ट्रेड आता है मोस्टली मे बी वो लॉस जो है वो मे बी हमें देता होगा, मे बी हमने फिल्टर करके ये हमें पता चला, ठीक है, हमने एनालिसिस किया, तो हम इसको यहाँ पे ट्रेडिंग आवर्स को
एनेबल करना है, यहाँ पे ये टिक मत करना, भूलना मत। अब देखें तो क्या रिजल्ट है, देखो फिल्टर के साथ और विदाउट फिल्टर। हमने 12 से 1 के बीच में जो ट्रेड है उसको पॉज कर दिया, मतलब वो ट्रेड जो भी इस टाइम के दौरान ट्रेड आए तो नहीं लेना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ट्रेड सीधा $100 का डिफरेंस हुआ, बट मे भी सामने क्योंकि ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे परफेक्ट टाइम को फिल्टर करें ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले कि हाँ ये टाइम में है ना बहुत लॉस हो रहा है, तो हम उस टाइम जोन को रिमूव कर देते हैं। लेट्स से एग्जाम्पल के रात को 3 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है हमें रेंजिंग मार्केट होगा तो उसमें लॉस मिल रहा है। देखो यहाँ पे देखें 2434 प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, तो भाई 3 बजे नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप है ना इसको रिफाइन करके एक अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। देखो हमने बोल दिया 4 बजे भी नहीं करना है, तो हमारा जो प्रॉफिट फैक्टर भी इंक्रीज हो रहा है, हमारा प्रॉफिटेबल जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से हम टाइम फिल्टर कर सकते हैं। द अनदर थिंग इज दैट हम यहाँ पे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस इसको भी हम अलग अलग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने 300 पॉइंट का, हमने 300 पिप का हमने यहाँ पे प्रॉफिट रखा है। ये जो यहाँ पे बोट में जो होता है वो पॉइंट्स में होता है, ताकि हमें अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट साइज हमें यहाँ पे ज़्यादा लगने पड़ता है। यहाँ पे अगर जैसे मैं यूज़ करता हूँ एक्सनेस, तो एक्सनेस का जो गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट साइज है, एक लॉट का 100 कॉन्ट्रैक्ट साइज, तो मैंने यहाँ पे 00 ऐड कर दी है कॉन्ट्रैक्ट साइज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम जब 30,000 लिखते हैं तो वहाँ पे उसका मतलब हो कि 300 पिप्स का, और यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस कितना रखा है 50 पिप्स का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस कर दूंगा हूँ 45 पिप्स का, तो हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। सो इस तरह से हम है ना नंबर्स को चेंज करके यहाँ पे हम इसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। मैं इसमें ट्रेलिंग स्टॉक एनेबल किया हुआ है, आप चाहे तो ट्रेलिंग स्टॉक को इंक्रीज या डिक्रीज करके भी चेक कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है उस पर डिफरेंट। देखो हमने जैसे स्टॉप लॉस डिक्रीज किया तो हमारा ड्रॉ डाउन भी चेंज हो गया था, और हमें देखो प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ, है ना। हमने 2-3 चीज़ को चेंज किया, स्टॉप लॉस को थोड़ा कम कर दिया और ट्रेलिंग स्टॉप को थोड़ा इंक्रीज कर दिया, तो ये प्रॉफिटेबल हो गया 1.99। यहाँ पे 2400 के आसपास का था प्रॉफिट, इसकी जगह 2600 हो गया। ड्रॉ डाउन कुछ 199 था, इसकी जगह 150 हो गया। तो दोस्तों ये तरीका है जिससे हम मोर प्रिसाइज और उसको अच्छे से प्रॉफिटेबिलिटी ला सकते हैं। हम उसको ब्रेक इवन पे लाना चाहते हैं कि भाई अगर जब भी ट्रेड प्रॉफिट में आए तो ब्रेक इवन भी हो जाए। ट्रेलिंग स्टॉप और ब्रेक इवन का डिफरेंस भी मैंने बहुत ही इन डेप्थ एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो भी चेक करें। तो देखिए ब्रेक इवन में थोड़ा हमें ज़्यादा लॉस दे रहा है, सो बेटर है कि हम लोग इस स्ट्रेटजी में ब्रेक इवन ना करें कि ट्रेलिंग स्टॉप के साथ जाए, ठीक है। एग्जीक्यूशन का लॉजिक भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि बाय एंट्री की जगह बाय पोजीशंस अगर हम करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे ये प्रॉफिटेबल नहीं है। दूसरा कि ऑन ऑपोजिट सिग्नल, अगर कोई नया सिग्नल आता है तो उस टाइम में क्या होना चाहिए कि क्या एग्जिस्टिंग ट्रेड को क्लोज करके देखें, तो उससे क्या हमारे डिफरेंस आता है, ठीक है, थोड़ा इंक्रीज हो गया। अगर हम ओपन ट्रेड इन न्यू डायरेक्शन करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है, क्योंकि जब भी लॉन्ग का अगर ट्रेड चल रहा है पर अभी जल्दी शॉर्ट आ गया तो वो लॉन्ग का क्लोज कर देगा, चाहे उसका टीपी आए या ना आए। तो इस तरह से हम छोटे छोटे चेंजेस करके देख सकते हैं कि क्या ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, और एक स्ट्रेटेजी को फाइनलाइज करने के बाद उसको आप फॉरवर्ड टेस्ट करें, यानी कि डेमो जो है अकाउंट के अंदर उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो। और इसमें करीब 40-50 या 100 ट्रेड 100 ट्रेड एटलीस्ट अगर लेता है उसके बाद आप उसको चेक कर सकते हैं, हाँ भाई फॉरवर्ड टेस्टिंग भी मेरी हो चुकी है, तो आप इसको रियल में भी लेके जा सकते हैं। सो दोस्तों ये जो है अभी फ़िलहाल जो एक स्ट्रेटजी बन रही है जिसको हमने अलग अलग टाइम फ्रेम को भी चेंज करके देखते हैं कि भाई जो हमने पैरामीटर्स डाले हैं वो कौन से टाइम फ्रेम में बेस्ट सूटेबल रहेंगे। तो
देखते हैं कहाँ पे हमें बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। क्योंकि हम छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ट्रेड की साइज भी इंक्रीज होती जाएगी, मल्टीपल मतलब 850 ट्रेड है तो उसके सामने प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट फैक्टर ऑफकोर्स कम हो जाएगा बिकॉज क्योंकि ज़्यादा ट्रेड है उसके सामने विनिंग रेशियो का ओवरऑल देखेंगे तो। बट अगर ज़्यादा प्रॉफिटेबल है तो मल्टीपल ट्रेड, स्कैल्पिंग में मल्टीपल ट्रेड मिल जाते हैं। सो इट इज़ अप टू यू हाउ आप उसको एक ज़्यादा बेहतर प्रॉफिट टेबल ट्रेडिंग कैसे बना सकते हैं, टाइम फिल्टर करके, SLTP को मॉडिफाइड करके, फिर आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप को अपडेट करके आप ATR भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से एग्जांपल कि हम ATR को यूज़ करते हैं और ATR का थोड़ा डेटा हम अपडेट करते हैं। लेट्स सी, so ATR is not suitable for us maybe for this strategy. So it is like that कि आप उसको अलग अलग चीज़ों को अलग अलग पैरामीटर से चेक करें। अगर नहीं सेट हो रहा है तो उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। सो एक अच्छी स्ट्रेटजी को बनने में कभी 2 दिन भी लगते हैं, कभी 20 दिन भी लगते हैं, जिसको आप फॉरवर्ड टेस्ट के साथ साथ आपकी एक अच्छी स्ट्रेटेजी बन जाती है। पर अगर जब वो स्ट्रेटेजी एक पावरफुल बन जाती है तो फिर समझो कि आपको अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल तक वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट देके जा सकती है। सो मैक्सिमम आप है ना इसके स्क्रीन टाइम दीजिए, उसको फिल्टर करें, चीज़ों को मॉडिफाई करके ट्राई करें तो ये आपको हेल्प करता है। देखो जेनी ऑल इन वन बोर्ड जो है आपको कोई बोर्ड प्रोवाइड या सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता है, ना ही कोई आपको ऐसी चीज़ जिससे आपको इंस्टेंट प्रॉफिट मिल जाए। बट आपको इंस्टेंट प्रॉफिट भी कमाना है तो बहुत सारे फ्री इंडिकेटर्स हैं जो कि ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है, तो इसको आप ऑटोमेट कर सकते हो। जेनी एक यूटिलिटी टूल है जो आपको आपकी खुद की स्ट्रेटेजी को बना के उसको ऑटोमेट करने में हेल्प करता है। या तो मार्केट में कोई भी इंडिकेटर है उसको आप ऑटोमेट करने में हेल्प करता है। तो इससे आपका बेनिफिट क्या होगा कि मार्केट से आपको अलग अलग बोर्ड्स जो है वो खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उस पर आपको लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक बोर्ड के पीछे लेट्स से एग्जांपल एक बोर्ड अगर सस्ते से सस्ता $20 का आ गया, या महंगे से महंगा हमने $2000-5000 का भी आते देखा है। तो ये क्या है, ये एक बोर्ड है, एक स्ट्रैटेजी है और जिसको आपने ऑटोमेट किया है, दैट्स इट। तो ऑल ये जो जेनी है उसके साथ आप 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 1000 स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं और उसको आप ऑटोमेट करके आप तो आपके पास 1000 से ज़्यादा बोर्ड आपके अकाउंट में करा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मनी मैनेजमेंट आप उसको टेस्ट करें। मोस्टली जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स कि यहाँ पे जब भी आप टेस्ट करते हो तो आपका प्रॉपर्टीज में आपका इनिशियल बैलेंस जिससे आप ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे कि आप $5000 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे $5000 डालें। ये इनपुट बिल्कुल डालें ताकि आपको पता चलेगा कि अगर आप इस बैक टेस्ट करते हैं तो अगर इसी कैपिटल के साथ अगर हमने 2023 में ट्रेड किया होता तो उसका हमारे अकाउंट का क्या सिचुएशन होता, हम प्रॉफिट में होते, लॉस में होते। अगर स्टॉप लॉस आते हैं तो मेरे अकाउंट वॉश होने का चांस है या नहीं है, क्या मैंने कोई इनअप्रोप्रिएट तो लॉट साइज नहीं लिया, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 का लॉट और मेरी अकाउंट की साइज है लेट्स से एग्जांपल $2000। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ भी ये अगर मार्केट से कोई आपने बोर्ड खरीदा और सीधा आपने इसको लगा दिया, उसको लगा दिया है चलाने में, तो उसका क्या हाल होगा 2 लॉट से। देखिए आपको वैसे तो दिखाएगा कि $1,00,000 का अकाउंट बन सकता है अगर आप ये लॉट साइज लेंगे, पर आपका अकाउंट भी वॉश हो सकता है। देखिए 5400 का यहाँ पे सीधा एक ट्रेड में कितने का $1000 का स्टॉप लॉस आ रहा है, देखा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको नोटिफाई मतलब आपको दिखाएगी कि
नहीं भाई, मुझे यहाँ पे जो लॉट साइज है वो मेरे लिए आइडियल जो होगा वो लेट्स एग्जांपल 0.10 होगा। अगर 0.10 का ट्रेड होगा तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टॉप लॉस मिलेंगे, और अगर मुझे स्टॉप लॉस मिल रहा है तो अगर लगातार मुझे देखो, एक स्टॉप लॉस होता है मिनिमम $50 का, ठीक है। अगर आप $2000 का आपका अकाउंट है तो आपके अकाउंट में मिनिमम कितने 40 स्टॉप लॉस लगातार होने चाहिए, तब जाके आपका अकाउंट वॉश आउट होगा, ठीक है। तो क्या 40 एक साथ में स्टॉप लॉस मिल रहे हैं? अगर नहीं मिल रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छा है, बट फिर भी एक रिस्क है कि जब भी ये आपको स्टॉप लॉस दे रहा है तो $50 का मतलब रहता है कि एटलीस्ट वो 2 से 3% का आपको स्टॉप लॉस दे रहा है। तो फिर आइडियल जो है वो मैं लूँगा 0.05। तो 0.05 मेरे लिए बेस्ट है, जो मुझे एक अच्छा प्रॉफिट भी देगा, साथ में फिर मेरा अकाउंट डबल करने में हेल्प करेगा। देखिए यहाँ पे 2600 का आपको एक स्ट्रेटेजी से हो रहा है प्रॉफिट। अगर आपने ऐसे 10 स्ट्रेटेजी लगाई तो आपके $2000 का अकाउंट एक साल में आप $10,000 तक भी लेके जा सकते हो। इट इज़ अप टू यू। यहाँ पे मैं आपको कोई ऐसी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप 5 बोर्ड लगाए, आप 1 से 2 लगाए और उसका प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं, बट मनी मैनेजमेंट के साथ जाइए, है ना, ओवर ट्रेडिंग ना हो, और उसको बैक टेस्ट करिए प्रॉपरली, प्रॉपर इनपुट के साथ फॉरवर्ड टेस्ट करने के बाद आप इसको ऑटोमेट करके एक अच्छी खासी प्रॉफिट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोगों के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।